ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कल 18 सितंबर दिन सोमवार हरितालिका तीज व्रत है। ये 18 सितंबर को ही किया जाएगा। उदया तिथि में जब तीज पड़ती है तो तीज हरितालिका तीज कहते हैं। भादव के अमावस्या के बाद जो उदया तिथि में शुक्ल पक्ष में तीज पड़ती है उसको हरितालिका तीज कहते हैं। ये व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग के लिए करती हैं। उनकी सुहाग की लंबी आयु हो, सौभाग्य में वृद्धि हो। कुंवारी कन्याएं भी करती हैं, अच्छा घर वर मिले, इसलिए व्रत करती हैं। कुछ स्त्रियां व्रत नहीं करती और कुछ व्रत नहीं कर पाती हैं, बीमार रहती हैं तो व्रत नहीं कर पाती। तो जो मैं आपको आज उपाय बताऊंगी, जो स्त्रियां व्रत करे या न करे, इस उपाय को अवश्य करें। इस उपाय को करने से उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है, उनके परिवार में मधुरता बनी रहती है, आपसी प्रेम बना रहता है, सुख समृद्धि शांति चारों तरफ से आती है। बहुत ही विशेष योग है। एक तो हरितालिका तीज है, इसमें माता गौरी और शंकर भगवान की ही पूजा होती है। ऊपर से सोमवार का दिन है, भगवान भोलेनाथ का दिन है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। सोने पर सुहागा, एक तो तीज, ऊपर से सोमवार। तो आइए कुछ उपाय के बारे में जानते हैं। आप व्रत करें या ना करें, लेकिन इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। पहले उपाय हम चूड़ियों का उपाय है। पहला उपाय चूड़ियों का उपाय है। हमें श्रृंगार लाल चूड़ियाँ लेनी है, लाल चूड़ियाँ लेनी है। वैसे 4 चूड़ियाँ ही नहीं, 1 डिब्बी चूड़ी ले आइए जिसमें 2 दर्जन हो, 1 दर्जन हो, कम से कम इतनी चूड़ियाँ आपको चाहिए। चूड़ियाँ ले लें। 1 डिब्बी सिंदूर चाहिए, 1 डिब्बी आप सिंदूर ले लीजिए। और बिंदी, वैसे श्रृंगार जितना आपसे बन पाए ले ली, लेकिन पहले उपाय में ये 3 वस्तु अति अनिवार्य हैं। 1 डिब्बी सिंदूर, 1 डिब्बा चूड़ी और बिंदी। चूड़ियाँ सिर्फ लाल होनी चाहिए। और हमें चौमुखी दीपक लेना है, चौमुखी दीपक लेना है। ये दीपक घी का होना चाहिए। मिट्टी का दिया भी चल जाएगा, और मिट्टी का दिया अगर नहीं हो, आप नहीं लेने जा पा रहे हैं, तो आप घर में शुद्ध आटे का चौमुखा दीपक सुंदर सा तैयार कर लीजिए, सुंदर सा तैयार कर लीजिए। ये सब लेकर शिव मंदिर जाना है। इससे पहले आपको बता दें, जो प्रतिदिन आप नियम धर्म से पूजा करते हैं, भोले बाबा का दर्शन करते हैं, जल अर्पण करते हैं, वो सारा काम आप कर लीजिएगा। ये उपाय आपको शाम के ही समय करना चाहिए। तीज का पूजन शाम 4 बजे से आरंभ हो जाता है। अगर आप लोगों के पास समय नहीं है तो सुबह करे आइए, वैसे इसका पूजा शाम को ही होता है। हम चूड़ियाँ ले लिए, श्रृंगार का सामान ले लिए और चौमुखी दीपक ले लिए, चौमुखी दीपक ले लिए। भोले शंकर और माता गौरी का मंदिर, जहाँ शंकर जी होते हैं वहाँ माता गौरी अवश्य होती हैं। तो आप मंदिर जाइए, भोले शंकर पर अभिषेक कीजिए, जो प्रतिदिन का पूजन करते हैं करिए। और चौमुखा दीपक भगवान महादेव के पास आप प्रज्वलित कर दीजिए, महादेव के पास आप प्रज्वलित कर दीजिए। और माता गौरी के सामने आप ये 1 डिब्बा सिंदूर, 1 डिब्बी चूड़ी और बिंदी रख दीजिए सामान। उसके बाद जो आपकी मनोकामना हो कह दीजिए, कह के अपने घर आ जाइए। श्रृंगार वहीं रहने दीजिए, या माता को सजाने के बाद किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। तो दूसरा उपाय है, ये भी उपाय सुहागिनों का है। ये देखिए, सब फुलेरा बना के इकट्ठा ग्रुप में बैठ के पूजा कर रही हैं। अगर मंदिर ना जा पाए, अपने घर में फुलेरा बनाइए। फुलेरा ये फूलों से चारों तरफ सजाया होता है, नीचे माता गौरी और भगवान शंकर की तस्वीर रहती है, बहुत सुंदर सजाकर। सारी स्त्रियां इकट्ठा होती हैं, श्रृंगार का सामान लेके वहां बैठ के पूजा अर्चना करती हैं, कथा सुनती हैं, आपस में आरती कीर्तन ये सब करती हैं। तो आइए दूसरे उपाय में हमें भी सुहाग का सामान लेना है। 16 श्रृंगार, 16 सुहाग के 16 श्रृंगार लेने हैं। 16 श्रृंगार में आप लोगों को पता होगा, चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी, रुमाल, इत्र, बिंदी, सीसा, कंघी, वस्त्र, सब कुल मिलाकर 16 श्रृंगार, बिछुआ। लेकिन ध्यान रहे,
ये हरी चूड़ियों वाला उपाय है। हरी चूड़ियाँ अवश्य ले लीजिएगा, हरी चूड़ियाँ आप अवश्य ले लीजिएगा। ये माता को चढ़ाने के बाद आप किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। ये सब श्रृंगार चढ़ा के आप किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। ब्राह्मण ही होना चाहिए, अन्य जाति नहीं। अब आइए आपको बहुत ही विशेष उपाय बताते हैं। 11 हल्दी की गांठें ले लीजिए, पाउडर नहीं लेना है, गांठ लेना है। 11 हल्दी की गांठें ले लीजिए। आप फिर से भोले शंकर के मंदिर चले जाइए, जहाँ शंकर जी का मंदिर होता वहाँ शिव परिवार अवश्य मिल जाएगा। ये देखिए माता रानी लाल चुनरी ओढ़ के बैठी हैं। तो आप ये श्रृंगार माता रानी के चरणों में सारा ये हल्दी की गांठें माता रानी की चरणों में अर्पित करेंगे, एक एक करके एक एक गांठ अर्पण करेंगे। जय माता दी, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। तो 11 हल्दी की गांठें हम अर्पण कर देंगे और अपनी प्रार्थना करेंगे। जो आपकी मनोकामना हो माता के आगे प्रार्थना कीजिए। उसके बाद वहीं बैठकर आपको अवश्य ही 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरितालिका तीज पर ऐसा करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन ये उपाय आपको शाम को ही करना है। ये उपाय आप शाम को, हल्दी की गांठ वाला उपाय शाम को ही करिएगा। कहते हैं हरतालिका तीज पे माता के चरणों में जो 11 हल्दी की गांठें अर्पण कर देते हैं, उनके जीवन से सारी कठिनाइयां, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगली हरतालिका तीज आते आते उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए बहुत ही विशेष उपाय की तरफ चलते हैं। ये तो हमने श्रृंगार के सामान के बारे में बता दिया। इस दिन स्त्रियां नए वस्त्र पहनती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं। विशेष कथा है हरितालिका तीज पे 16 श्रृंगार की, बहुत ही विशेष कथा है। इसको मैं आपको कल सुनाऊंगी। 18 सितंबर को हरितालिका तीज के कुछ विशेष कथाओं के बारे में बताऊंगी, जिससे सुनने मात्र से कई प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं हमारे जीवन से। आइए हम अगले उपाय की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। इस दिन अगर आप मंदिर ना जा पाए, जहाँ सुहागिन फुलेरा बनाई हो, उसका दर्शन कर लें तो बहुत ही विशेष लाभ होता है। अगर आपके यहाँ कोई फुलेरा नहीं बना रहा है तो हमने वीडियो में अपने फुलेरा की फोटो डाल रखी है। इस साइड ये फुलेरा बना है जो फूलों से सजा हुआ, यहाँ माता रानी का दरबार सजा हुआ है भोले शंकर के साथ। तो इसके दर्शन से आपको विशेष ही लाभ हो जाएगा। आइए अंतिम उपाय की तरफ चलते हैं। हमें यहाँ एक बेलपत्र लेना है। ये उपाय हम कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार हो उसके लिए कर दीजिएगा। एक बेलपत्र लेना है और हरी दुर्वा लेना है, और ये बीमार व्यक्ति के हाथ से स्पर्श करा के और मंदिर ले जाइए। दुर्वा और बेलपत्र दोनों आप शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। पहले दुर्वा और बेलपत्र अर्पित कर दीजिए और फिर धीरे धीरे जल डालिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उत्तर दिशा की तरफ मुख होना चाहिए आपका, उत्तर दिशा की तरफ मुख होना चाहिए और धीरे धीरे जल समर्पित करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ध्यान रहे जल ऐसे समर्पित कीजिएगा कि वो छिट्टे आपके ऊपर नहीं आए। ऐसा करने से आपकी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। धीरे धीरे जल डालना जिससे बेलपत्र भी ना गिरे, दुर्वा भी नहीं गिरे। इसके बाद आप वहाँ जोतबत्ती प्रतिदिन की तरह जो करते हैं करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए और उस बेलपत्र और दुर्वा को अपने घर ले आइए और दूसरे दिन से प्रातःकाल उस व्यक्ति को खिलाइए जो व्यक्ति बीमार है। अवश्य उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। ये आपको मैं छोटे छोटे 2-4 उपाय बता दी, एक बार आप करके अवश्य देखिएगा, एक बार प्रयोग तो करिएगा। अब कहते हैं अगली गणेश चतुर्थी तीज आते आते आपके जीवन में बहुत सारी बदलाव हो जाएंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महा